गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से हर कोई नामदान लेना चाहता है, लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि नामदान लेना जो है वह हमारे कर्मों का चक्कर है। जब तक हमारे कर्मों में नामदान लिखा है तब तक ही नामदान मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, चाहे आप कई जतन करें। कई इंसान झूठ बोलकर भी नामदान ले लेते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बाबा जी को कुछ नहीं पता? बाबा जी सब कुछ जानते हैं, वह खामोश रहते हैं और अपनी संगत के हर एक चीज़ के बारे में वह जानते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है वह एक गर्भवती स्त्री की साखी है जो बाबा जी से झूठ बोलकर नामदान लेने आए। जैसा कि आपको पता है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे नामदान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये समझा जाता है कि इस बच्चे को भी नामदान की शिक्षा फिर मिल जाएगी। तो सात संगत जी, ये जो बीबी थी ये लुधियाना शहर की रहने वाली थी और इसके घर में इसके पति और ये रहते थे। बाकी सारी फैमिली जो थी वह गांव में रहती थी और ये अपने पति के साथ जो है कामकाज के सिलसिले में वहीं पर रहती थी। और इसके जो है मायके में सभी ने बाबा जी से नामदान लिया था, इसके कारण इसे भी बाबा जी से नामदान लेने की बड़ी इच्छा रहती। तो एक दिन वह जो है अपने पति से कहती है कि मैंने बाबा जी से नामदान लेना है। तो वो कहता है कि अभी तुम गर्भवती हो और गर्भवती औरत को बाबा जी नामदान नहीं देते। तो वो कहती है कि क्या पता बाबा जी मुझे नामदान दे दे। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि बाबा जी नामदान नहीं देते, लेकिन वह अपने पति की बात को नहीं मानती और कहती है कि किसी को क्या पता लग रहा है मैं गर्भवती हूँ, अभी तो मेरा तीसरा चौथा महीना चल रहा है, मेरा पेट भी नज़र दिखाई नहीं दे रहा, तो किसी को पता नहीं लगेगा। तो वो कहता है कि ऐसा है कि तुम झूठ बोलकर नामदान ले रही हो, ये तुम्हारे लिए गलत है। तो वह कहती है कि इसमें आपका क्या जाता है, नामदान मैंने लेना है, झूठ बोलकर रहूं या सच बोलकर। तो वो कहता है तुम्हें पता है जब नामदान मिलता है तो ज़िंदगी जो का ये कहा जाता है कि हमारा नया जन्म हुआ है, और तुम झूठ की बुनियाद पर नामदान लेना चाहती हो, ये गलत है। तो वह उसका पति कहता है कि ये बातें तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो वो कहती है कि आपसे पूछ नहीं रही, मैं आपको बता रही हूँ। तो उसका पति कहता है कि जब तुमने अपनी ही मर्जी करनी है तो मुझसे पूछ क्यों रही हो, और जाकर फिर ले आओ। तो उस कहती है पहले पर्ची लेनी पड़ेगी। तो वो कहता है ले आओ, मुझे क्यों बार बार पूछ रही हो। तो वह पर्ची लेने गई और पर्ची में उसने जो है ये बात नहीं बताई कि मैं गर्भवती हूँ। पर्ची उसे मिल गई और घर आकर अपने पति को कहती है कि तुम तो मुझे ऐसे ही कह रहे थे, देखो मुझे पर्ची मिल गई। वो कहता है पर्ची मिली है, नामदान नहीं मिला। तो वो कहती है कई इंसान तो पर्ची से रह जाते हैं और अब मुझे मिला है तो तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो उसका पति कहता है कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकता क्योंकि तुम समझना नहीं चाहती। तो वो कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी है तुम वैसे करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। इतना कहते ही वह पर्ची लेकर जो है अपनी माँ को टेलीफोन करती है और कहती है कि माँ मुझे नामदान की पर्ची मिल गई। उसकी माँ भी उसे यही समझाती है कि बेटा इस अवस्था में नामदान नहीं लिया जाता। तो वह अपनी माँ को कहती है माँ अब मैं पर्ची लेकर आई हूँ, अब मुझे नामदान लेना होगा। तो वो कहती है कि बेटा देख ले तेरी मर्जी है, मैं तो तुम्हें मना कर रही हूँ। और वह चली जाती है। और वह जब उसे नामदान मिलना था उसी दिन वह
अपने पति को कहती है, आज नामदान मिल रहा है, आप भी मेरे साथ चलेंगे। उसका पति कहता है कि मैं झूठ में किसी के शामिल नहीं होना चाहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। तो वो कहता है कि अरे आज तो आप मेरे साथ चले जाइए ना, मैं काफ़ी दूर जाना है, आपको तो पता है इस अवस्था में। तो वो कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहले ही बताया था कि इस अवस्था में तुम्हें नामदान नहीं लेना चाहिए, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो वह कहती है, अच्छा अब गलती हो, मैं जाऊंगी तो सही, मुझे पर्ची मिली है, आप बता दीजिए तो मैं चलूँगे, आप नहीं। उसका पति कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आऊँगा, अंदर नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है चलो ठीक है, अंदर मैं कोई और साथ ढूंढ लूँगी, उसके साथ मैं चली जाऊँगी। इतना कह कर वह चले जाते हैं। वह इस बात से बड़ा ही खुश होती है कि मुझे आज नामदान मिल गया, और बड़ी ही खुश होती है। अपने आसपास देखती है कि डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और सबसे पूछती है कि आज, वो कहते हैं कि आज इस शहर लुधियाने शहर की बारी है, जिन्हें जिन्हें पर्ची मिली है उन्हें नामदान मिलेगा। सेवादार भी सबकी पर्चियां चेक कर रहे थे, जिनके पास पर्ची थी वह अंदर उन्हें जाने दे रहे थे। तो वह सबकी पर्ची चेक करते हैं, इसकी भी पर्ची चेक करते हैं, और इसे पर्ची मिली थी जिसके कारण इसे अंदर चली गई। और वह बड़ी खुश हुई कि सेवादारों को कुछ पता नहीं चला और मैं नामदान लेने जा रही हूँ। और वह बड़ी खुशी के मारे वहाँ पर बैठी थी, और सारे सेवादार सारे को बिठा रहे थे। जिस पर्ची पर नंबर लिखा था उसी नंबर के हिसाब से सभी पंक्तियों में सबको बिठा रहे थे, और कोई शोर ना मचाए यही बात कह रहे थे। और इधर ये अपने आप में बड़ी खुश थी कि आज मुझे पर्ची मिली है, मैं बड़ी ही जो हूँ किस्मत वाली हूँ, और मैंने झूठ बोलकर पर्ची ली है। तभी वह देखती है कि स्टेज पर बाबा जी आते हैं। बाबा जी जितनी भी संगत आई होती है सबको पहले हाथ जोड़कर राधा स्वामी कहलाते हैं, और फिर सब पर दृष्टि डालकर जो है सबकी जो है वह बैठ जाते हैं। और उसके बाद बाबा जी देखते हैं कि कितनी संगत है जिन्हें नामदान मिलना है। ये बीबी भी थी, और ये बीबी थोड़ा सा डर रही थी कि कहीं बाबा जी को इसके बारे में पता न लग जाए, लेकिन मन में सोचती है कि अगर उन्हें नहीं पता लगा, सेवादारों को, पर्ची वालों को पता नहीं लगा, तो बाबा जी को तो क्या पता लगेगा। और वह वहाँ पर बैठकर अपनी पर्ची का इंतज़ार कर रही है। साथ संगत जी जब बाबा जी शांति करते हैं तो जिन सेवादारों को उन्होंने, जिन सत्संगियों को नामदान देना है वो एक साइड पर कर देते हैं, दूसरे को दूसरी साइड। बाबा जी सिर्फ सिर हिलाकर ये बताते हैं। तो ये बीबी भी वहाँ थी, और जब इसकी बारी आई तो बाबा जी ने ना का जवाब दे दिया। तो वह वहीं पर शोर मचाने लगी कि बाबा जी मुझे पर्ची मिली है, आप नामदान क्यों नहीं दे रहे, बाबा जी क्यों नहीं दे रहे। और वहाँ से हिल नहीं रही थी। तब सेवादार उसे खींचते हैं, तब भी नहीं हटती। तब बाबा जी कहते हैं कि रहने दो। तो वो कहती है, बाबा जी मुझे पर्ची मिली है, आप मुझे नामदान दीजिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा पर्ची मिलने से कुछ नहीं होता, नामदान मैंने देना है तो शांति भी तो करूँगा ना। तो वो कहती है, बाबा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे पर्ची मिली है। बाबा जी कहते हैं, बेटा एक तो तूने झूठ बोलकर पर्ची ली है, और तू क्या समझती है कि सेवादारों को पता नहीं लगेगा तो मुझे पता लग जाएगा। वो कहती है, बाबा जी मैंने कोई झूठ नहीं मारा। तो वो बाबा जी कहते हैं, बेटा तू गर्भवती है, तुझे नहीं पता इस कंडीशन में जो है नामदान नहीं मिलता, और तू फिर भी नामदान लेने आ गई। तो वो कहती है कि बाबा जी मुझे इन बातों के बारे में पता नहीं था। बाबा जी कहते हैं, क्यों, तेरे पति ने तुझे बार जब जा रही थी पर्ची लेने तो तुझे ये बताया नहीं। बाबा जी के मुख से ऐसे विचार सुनकर वह हैरान रह गई कि बाबा जी को कैसे पता।
तो वो कहती है बाबा जी आपको कैसे पता। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मुझे सब कुछ पता है, मैंने यहाँ पर आंखों पर पट्टी नहीं बांधी, कौन यहाँ पर आया है, किस भावना को लेकर आया है, मुझे सब पता है। बाबा जी की बातें सुनकर वह छम छम रोने लग पड़ी और कहती है कि बाबा जी मुझे अपनी गलती का एहसास है। बाबा जी कहते हैं बेटा एहसास है तो जो है यहाँ से चले जाइए और प्लीज़ बाकियों को नामदान देने दीजिए। और वह कहती है कि बाबा जी मुझसे गलती हो गई। बाबा जी कहते हैं बेटा जो गलती हो गई है उसे अब सुधारा नहीं जा सकता। मैं तो अब यही कह सकता हूँ कि आपको इस समय में नामदान नहीं मिलेगा, आप चले जाइए। लेकिन बीबी जा नहीं रही थी। एक सेवादारनी बीबी आती है और कहती है कि आप ऐसे माहौल ख़राब कर रही हैं, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो वो कहती है कि मैं बाबा जी से माफ़ी मांग रही हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, बस जो गलती आपने की है इसे दोबारा मत दोहराइए और जहाँ से चले जाइए। तो वो कहती है ठीक है बाबा जी। बाबा जी के कहे अनुसार वह बाहर निकल जाती है और वहाँ से निकलकर वह अपने पति को डेरे के बाहर फ़ोन करती है और उसका पति भी उसे लेने आ जाता है। जब पति उसे देखता है उसका मायूस चेहरा तो सब कुछ समझ जाता है और कहते हैं कि ले आई नामदान। तो वो कहती है आपने ही पहले शोर मचाया था। तो वो कहता है मैंने शोर नहीं मचाया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि नामदान लेने मत जाओ इस कंडीशन में, पर तुम मानी ही नहीं। तुम क्या समझती हो बाबा जी को कुछ नहीं पता, बाबा जी सब कुछ जानते हैं। तो वो कहती है हाँ आप सच कह रहे हैं, बाबा जी को सब कुछ मालूम था। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इस कंडीशन में तुम्हें नामदान लेने नहीं आना चाहिए और मैं इसीलिए नामदान लेने मुझे नहीं मिला। तो उसके पति कहते हैं कि तुम्हें तो सत्संगी परिवार में होकर ऐसी बातों को पता होना चाहिए। तो वो कहती है अब मुझसे गलती हो गई है, अब मैं गलती के लिए क्या करूं। तो वो कहते हैं करना कुछ नहीं है, जब ठीक अवस्था में हो तो नामदान लेने हो आ जाना। तो ऐसे ही 2 साल बीत गए और जब वह दोबारा नामदान लेने गई, पर्ची उसे मिली। वह डर रही थी कि बाबा जी मुझे दोबारा बाहर ना निकाल दे। और जब वह नामदान लेने गई तो जब बाबा जी के समक्ष आई तो बाबा जी को देखकर कहती है बाबा जी आप मुझे उन्हें पहचाना। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं सब सत्संगियों को जानता हूँ, तुम वही हो ना जो गर्भावस्था में नामदान लेने आई थी और मैंने मना कर दिया था। तो वो कहती है हाँ जी बाबा जी मैं अपनी उस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा जो पहले हो चुका है उस बातों को मत दोहराइए, आप तो सिर्फ जो है अब इस पर अमल कीजिए और जाइए अपनी सीट पर बैठिए। और उसके बाद बाबा जी ने जितनी भी संगत थी सबको नामदान दिया। जे बीबी भी वहाँ पर थी और इस बात से खुश थी कि कम से कम इस बाबा जी ने मेरी गलती को माफ़ कर मुझे नामदान दिया। बाहर आई तो अपने पति से कहने लगी कि मुझे नामदान मिल गया। तो उसका पति कहता कि जो तूने पहले गलती की थी अगर उस दिन ही किसी की मान लेती तो ये गलती वो भी ना होती। तो वो कहती है कि अब गलती हो गई, मैंने माफ़ी मांग ली है, अब बार बार उसी बातों का कोई फ़ायदा नहीं। तो उसका पति कहता है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, ऐसी गलतियाँ मत करो। तो वो कहती है कि मैंने अपनी गलती मानी है। ऐसे ही चलता रहा और वह बीबी नामदान लेकर बाहर आई तो उसका पति कहता है कि अब नामदान ले लिया है तो भजन सिमरन पर ज़रूर बैठना। तो वो अपने पति से कहती है कि आपको क्या लगता है मैं भजन सिमरन नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि मैंने तुझे इसलिए कहा है कि कई सत्संगी सिर्फ नामदान लेकर अपना फ़र्ज पूरा समझते हैं, सिमरन करते नहीं। लेकिन हमारा फ़र्ज यही है कि नामदान लेकर भजन सिमरन भी करना होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी जब नामदान देते हैं तो सभी से यही कहते हैं कि आपका अब सबसे पहला काम है भजन सिमरन। बाकी चाहे कोई काम रह जाए लेकिन ये काम नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हम भजन सिमरन को प्रेफरेंस नहीं देते।
तो साथ संगत जी आज से जो है भजन सिमरन को सबसे पहले रखें। तो साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।